और हरविंदर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने इस बार गोल्ड मेडल जीता, इतिहास रच दिया है। पिछली बार भी थे आप टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में। इस बार क्या डिफरेंट था, आपने क्या डिफरेंटली किया इस बार? जी, इस बार जो वहाँ से सबसे बड़ी चीज़ जो डिफरेंट थी वो थी क्राउड, क्योंकि टोक्यो में कोविड के कारण वहाँ पे ऑडियंस नहीं थी, बिल्कुल खाली स्टेडियम में शूट करना था। और इस बार जब हम पहले ही दिन जब आर्चरी के मैच शुरू हुए क्वालिफिकेशन के बाद, तो हम अपने आर्चर्स को चीयर अप करने के लिए जाते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन के 5 दिन बाद मेरे मैच शुरू होने थे। तो मैं, हालांकि फैमिलाइजेशन भी हुआ था, हमें आधा घंटा वहाँ पे शूट करने को दिया गया था शुरू में, लेकिन मैं जब ऑडियंस स्टैंड में बैठा, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे 5 दिन बाद वहाँ पे खड़े होके इस ऑडियंस के बीच खेलना है, इस क्राउड के बीच। तो वो चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रही, वो जो इमेजिनेशन थी कि मुझे 5 दिन बाद वहाँ पे खड़े होना है। और हालांकि वो चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव काम की कि जब ऑडियंस चीयर करती थी हर एक एरो शूट करने के बाद, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वो प्रेशर हैंडल कर पाया, ऑडियंस ने चीयर किया और वो पॉजिटिव तरीके से मेरी परफॉर्मेंस को हिट किया और मैंने गोल्ड मेडल जीता। शीतल, आप बिल्कुल एक वायरल सेंसेशन है सोशल मीडिया पे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार्स ही नहीं बाहर के, लेकिन तमाम जो लीडर्स भी हैं वो आपको पहचानते हैं। आपका जो आपकी वीडियोस हैं, शुरुआत से ही आपकी वीडियोस को बहुत पसंद किया जा रहा है, सब आपको सलाम करते हैं। लेकिन आप ज़रा बताइए कि किस तरह से आपने ये शुरुआत करी, जो कि जब आर्चरी की बात करते हैं, सबसे पहले हाथ का निशाना, हाथ में कैसे आप उंगलियों के बीच में वो तीर कमान को संभालते हैं, और आप बचपन से ही आर्म्स ना होते हुए ये आपको जहन में कैसे आया, कैसे मोटिवेशन मिला कि आप तीर कमानी लेंगे? जैसे कि अब सब देखते हैं यूट्यूब पे शीतल देवी को, पहले कोई नहीं पहचानता था मुझे जब मैं अपने गांव में थी, और बहुत कम लोगों ने मेरे पे विश्वास किया था कि मैं भी कुछ कर पाऊंगी अपने देश के लिए। जब सबसे पहले मैंने जब आर्चरी स्टार्ट की थी तो बहुत मुश्किल लगता था कि आर्चरी में नहीं कर पाऊंगी। पहले हम जब अपने गांव में होते थे तो हम लकड़ी का धनुष बनाते थे, ताकि हमें पता भी नहीं था कि ये भी कुछ खेल होती है। तो जब हमने आर्चरी में देखा कि सच में धनुष होते हैं, उसको चलाते हैं, खेलते हैं, तो मेरे जहन में आया था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सब अपने हाथों से करते हैं और मेरे तो दोनों हाथ नहीं है। और फिर कुलदीप सर ने मुझे बताया कि तुम अपने पैर से कर सकती हो और एक न एक दिन अपने देश के लिए ज़रूर मेडल लाओगी। और शायद वो मेरे जहन में बैठ गया कि शायद मैं करूं, और विश्वास आया अपने आप पे कि शीतल तुझे करना है। तो फिर मैं जब कर रही थी तो मुश्किल लगता था, पहले वो उठाया नहीं जा रहा था बिल्कुल। तो मैं सर को कहती थी कि बहुत भारी है, और सर ने बिल्कुल छोटा सा वो दिया मुझे पहले, और जो डिवाइस था वो बनाया सर ने, ताकि थोड़ा थोड़ा समय में मेरे को आसानी हुआ। पहले मुश्किल होता है चलाने में, बट जब हम थोड़ा सीख जाते हैं तो फिर आसानी होता है। स्कूल में आप स्कूल जाती थी, आप किश्तवाड़ से हैं, और कैसा लगता था कि जब आप स्कूल जाती थी, क्या आपको कभी लगा कि मैं अलग हूँ, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, या लोग मुझे अलग तरीके से देख रहे हैं, ऐसा लगता था आपको क्या कभी? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसे कि फैमिली को भी बहुत अच्छा प्यार मिला है, कभी फैमिली में भी नहीं किसी ने अलग होने का एहसास दिलाया। स्कूल जाती थी, फ्रेंड टीचर सब मेरे साथ रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे, तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ मुझे। इंडियन आर्मी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। आपने सबसे पहले आई थिंक इंडियन आर्मी का ही एक इवेंट जो था किश्तवाड़ में ही जो ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं आप इस स्पोर्ट को सीरियसली लगी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है। स्पोर्ट्स में आर्चरी जब आप में आई थी वो श्री माता वैष्णो देवी वहाँ पे स्टार्ट की है। किश्तवाड़ में मैंने कभी स्पोर्ट्स नहीं किया, ना मैंने कभी सुना है कि स्पोर्ट्स भी कुछ होता है। हाँ जी, बिल्कुल। आर्मी वाले आते थे हमारे घर पे, फोटो वोटो खींचते थे, वीडियो बनाते थे, और उनके स्पोर्ट्स में कोई रोल नहीं है। प्रीति दीदी जब उन्होंने मुझे देखा था, बेंगलोर में गई थी मैं ट्रीटमेंट करने के लिए, उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे, और स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया था, और मेरे जैसे लोगों से उन्होंने मिलवाया था, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि तुम स्पोर्ट्स कर सकती हो। अच्छा। तो तब जाके मैं सोचा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए कुछ।